नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। आज हम 10वीं हिंदी का सेतु अभ्यास देखेंगे। उसी पाठ के भीतर आज 13वां दिन है। 12वें पिछले पीरियड को हमने 12वां पाठ देख लिया। सेतु अभ्यास में आज हम कबीर जी की कुछ दोहे हम देखने हैं और उस दोहों के माध्यम से हमें जानकारी हासिल करनी है। आज के 13वें पाठ में आपको कौन सी बातें आकलन करनी है उसकी जानकारी आपको मैं देता हूँ। श्रवण हो, लेखन, पठन। जो भी दोहों का अर्थ बताऊंगा उसका अर्थ तथा दोहा श्रवण करना, उसका लेखन करना अर्थ का, और पठन करना, पाठ करना, यह उसकी धारणा है 13वें दिन की। भक्ति युग के महान कवि, साहित्यिक, हिंदी इतिहास के एक महान साहित्यिक के रूप में कबीर जी के याद किया जाता है। उन्होंने साहित्य को समर्पित करते हुए आपको पढ़ाई के लिए यहाँ कुछ दोहे रखे हैं। छात्र चिकित्सा करते हुए, विचार करते हुए स्वतंत्र रूप से लेखन करेंगे। कुछ पंक्तियाँ दी है, कुछ दोहे इस पर दिए हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म है। उससे पहले दोहे कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक दोहे का, कबीर जी के दोहे का उदाहरण देता हूँ मैं। कबीर अपने दोहा कैसा बोलते थे, एक उदाहरण है। दोहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाय, बलहरि गोविंद देहु बताय। इसका अर्थ ऐसा है कि गुरु तथा ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं। काके लागू पाय, किसके चरणों को मैं प्रथम स्पर्श करूं, किसे नमन करूं, ऐसा कहा है। और उसी के साथ गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाय, किसके चरणों को मैं स्पर्श करूं, बलहरि गोविंद देहु बताय। परंतु लेकिन भगवान को दिखाने वाले तथा भगवान की साक्षात रूप दिखाने वाले हमारे गुरु हैं, इसीलिए मैं पहले गुरु के चरणों को स्पर्श करूं, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी हम पाठ के लिए शुरुआत करेंगे। ध्यानपूर्वक दोहा, कबीर जी के दोहे सुनाएंगे तो आप पद्य के रूप में ये दोहा सुनेंगे और उसी को अर्थ आपके ख्याल में रखेंगे। दुर्लभ मनुष्य जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। ये दो पंक्तियों का अर्थ है या दोहे का अर्थ है। दुर्लभ मनुष्य को जन्म दुर्लभता से मिलता है। माना जाता है हमारी संस्कृति में तथा हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि 84 योनियां पूरी करने के बाद मनुष्य को मनुष्य धर्म या देह प्राप्त होता है, जन्म मिलता है। मनुष्य को बहुत देर के बाद मनुष्य देह प्राप्त होता है, उसे बार बार मिलता नहीं। इसलिए उसे देह को किस तरह से कार्य करवाने हैं, अच्छे कार्य देह के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से करने चाहिए। यही कबीर जी को कहना है यहाँ। तरु जो पत्ते झड़े, जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते, पतझड़ होता है यानी पर्णवृष्टि होती है, यानी पर्ण गिर जाते हैं। पके हुए पर्ण, पीले रंग के पर्ण गिर जाते हैं और नई चेतना की उम्मीद लेकर जिस तरह से नए अंकुर निकलते हैं, पल्लवी निकलती है और उसी से पेड़ लदगद हो जाता है। लेकिन पेड़ के पत्ते गिरने से बहुरी यानी मराठी में उसे भूंगा कहा जाता है, भ्रमर भी कहा जाता है। और बहुरी न डाले डार, डार यानी स्थाल म्हणजे आना, बैठना। पत्तियों तथा फूलों पर किस लिए मंडराता है भौरा? क्योंकि पत्ती गिरने से उस पेड़ में कुछ नहीं रहता,
वह नई चेतना की उम्मीद नहीं मिलती। उसीलिए वह भौरा या तथा भ्रमर बहुरी वह पेड़ की तरफ नहीं आता। पेड़ किस लिए वह भौरा आता है, बहुरी यानी भ्रमर क्यों आता है? क्योंकि फूलों पर बैठकर उसके अंदर का मकरंद चूस लेता है, खा लेता है और अपना पेट भर देता है। डाल को डार यानी डार शब्द का अर्थ है बैठना, मंडराना। आगे देखेंगे हम, ये उदाहरण दिया है उन्होंने। अभी कबीर जी की कुछ दोहों का ज्ञान आपको प्राप्त करना है। समझने के हेतु चर्चा हो गई। अभी कबीर जी के कुछ उद्देश्य हमें बताने हैं। ज्ञान का गेंद कर सुरत का डंडा कर, खेल चौगना मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आयु जा भेष भगवंत पाई। यानी उसी पंक्तियों में, उसकी दोहों में कौन सा अर्थ भरा है? आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान रूपी गेंद से इस मैदान में डंडा यानी बैट लेकर खेले। जैसे विद्वान की सभा में जो विद्वान इंसान किस तरह से अपनी बातें रखता है, समर्पक बातें, उनको जो भी सवाल होते हैं उस सवालों का जवाब वह किस प्रकार देता है, उनका जिक्र यहाँ पर किया है। वह कहते हैं चारों तरफ खेलो मैदान में, यानी उसी मैदान में आपने मन के विचारों के आधार पर सभी के सवालों के शंकाओं का निरसन करे, जवाब दे और जगत का भर मना छोड़ दे बालक। बालक की तरह मन भरने पर जब खेल का मैदान छोड़ देता है, उसी तरह आप मैदान न छोड़ दे। आज यह वेश भगवंत पाई, आपके वेश में, बालकों के वेश में जिस तरह ये भगवान रूपी इंसान बालक आपको देख रहा है, निहार रहा है, इसी तरह से इस पंक्तियों का अर्थ है। देखिए, प्रस्तुत कुछ सवाल किए हैं। सवालों में क्या पूछा है देखेंगे। प्रस्तुत पद्य में इसका महत्व बताया गया है। किसका महत्व बताया है, उसका उत्तर आपको लिखना है। कबीर ने इसे इसके गेंद बनाने के लिए कहा है। किसको गेंद बनाने को कहा है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना होगा। क्या करना होगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए? तो उसका जवाब आपको एक वाक्य में लिखना है। चौथा, रेखता सुनाइए, और आपकी तरह एक और दोहा या पंक्ति सुनाएंगे, इसी तरह उन्होंने कहा है। आगे देखेंगे हमें क्या बताया है। हर घर जरा अपना, हर घर जारा अपना लिया मुराडा हाथ। मुराडा यानी उसका अर्थ होता है मुराडा। कवि कहते हैं मुराडा शब्द का अर्थ यानी जलाना। हर घर में अपना, हर इंसान के, हर परिवार में कोई ना कोई इंसान संन्यास की त्याग जाना चाहता है, संसार को छोड़ देना चाहता है। हर घर जाकर वह लोगों को सजग करता है कबीर जी, और अपने साथ हाथ में मुराडा हाथ में लेकर अग्नि तथा ज्ञान का दीपक लेकर वह उसे अब घर जारो तासु का, तासु यानी जलाना, यानी आपके घर से बाहर निकलकर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करके ज्ञान रूपी दीपक जलाकर वह आपके साथियों को, आपके ज्ञानी लोगों को साथ लेकर जाना चाहता है। जो चले हमारे साथ, जो अज्ञान है उसे जलाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, और आपके साथ सभी को ले जाना चाहता है, सभी की तरक्की करना चाहते हैं। उपरिक्त दोहों के माध्यम से आगे क्या बताया है देखेंगे। कबीर जी की इस दोहों पर कुछ सवाल दिए हैं। कबीर इसे जलाने की बात करते हैं। किसे जलाने की? अज्ञान।
अर्थ स्पष्ट करो। घर जलाना यानी अज्ञान, मोह माया। मोह माया, इंसान मोह माया में अटका रहता है। हर घर में मोह माया पैदा होती है और मोह माया के कारण उसे मुरड़ लाना चाहिए। मुरड़ा यानी उस पर अंकुश लगाना चाहिए। अब घर जरा तासू का यानी घर को तासना यानी सभी को उस मोह माया से मुक्त करना है। और जो चले हमारे साथ मोह माया को त्याग कर उसे घर पर अग्नि लगाकर तथा घर को छोड़कर आगे बढ़ना है। इस मोह माया के पास से आपको निकलना है। इसी तरह से कबीर को इसे जलाने को बात कही है, मोह माया को जलाने की। अर्थ स्पष्ट करो। घर जलाना है, किसे जलाना है? मोह माया को जलाना है। दोहे में आए सर्वनाम, कौन कौन से सर्वनाम आए हैं? घर हो, हाथ हो, हमारा हो, आप हो, इस तरह के सर्वनाम आपके किताब में तथा आपके इसमें आए हैं। आगे देखेंगे और कुछ सवाल आपके नोटबुक में आपको लिखने हैं। उसी नोटबुक में लिखते वक्त कौन कौन से सवाल लिखने हैं? हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? संक्षेप में लिखिए। ज्ञान किसी तरह से हमें अवगत होता है। तुलसीदास के जीवन का परिचय संक्षेप में लिखिए। अलग अलग किताबों के माध्यम से तुलसीदास ये हिंदी साहित्य के लेखक है, उनके परिचय तथा जीवन का परिचय आप संक्षेप में लिखिए। आपने मन के भावनानुसार पद्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। आपने मन में जो भाव आते हैं उसी कविता के रूप में, कविता की पंक्तियों के रूप में तैयार कीजिए। महामारी को देखकर मन में बैठा डर। इस कोविड के कारण आपकी चारों तरफ भयभीत हो गए लोग, उसे देखकर आपके मन में भी डर पैदा हो गया है, उसका जिक्र यहाँ पर कहिए। हाथ पांव धोए, समय पर सैनिटाइजर लगाइए, यानी हाथ पैर धोकर तथा खुद की रक्षा के लिए तथा अपने परिवार की रक्षा के लिए ये बातें करना जरूरी है। पूरक साहित्यिक स्तोत्र, मंगेश पाटगांवकर लिखित कबीर की किताब पढ़िए। मंगेश पाटगांवकर जी ने जो किताब लिखी है उसका जिक्र यहाँ पर किया है, उनकी किताब पढ़नी है। और एक सूचना देनी है आपको, आपका इम्तहान 15वें दिन में होने वाला है। 15वें दिन में पेज नंबर 55 पर जो आपको सवाल पूछे हैं प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न क्रमांक 4 में, उसमें से आकृति पूर्ण कीजिए। वहाँ कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ देखेंगे शब्द दिए हैं। उस शब्दों को देखकर, यहाँ देखिए जरा ठीक से, शब्द दिए उसे देखकर छुड़ाना है। पहला आंकड़ा है होना जरूरी है, उसके पर्याय लिखना है, आकृति पूर्ण करनी है। एक अंक दिया है, उसे चार पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय लिखना है। उसमें से संजाल पूर्ण कीजिए। दूसरा आंकड़ा है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है दूसरे आंकड़े के लिए, उसी को आपको उत्तर पत्रिका में नहीं लिखना है। इसीलिए मैं नीचे हुए 5वें प्रश्न में मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके लिए 1 अंक है, लेकिन वहाँ 2 अंक आपको दिए जाएंगे। इतना बदल आपकी प्रश्न पत्र में किया जाएगा, इसीलिए यहाँ आपको उसी के अनुरूप लिखना होगा। यह जानकर आपको उत्तर पत्रिका लिखनी है, और उत्तर पत्रिका लिखकर आपको इम्तहान में आपको वेलापत्रक तथा टाइम टेबल आ जाएगा। उन्हीं के अनुसार आपका उत्तर पत्र, कृति पत्रिका तथा पेपर लिखकर आपके पास ही रखना है, और जिस वक्त जिस दिनांक को आपको देने के लिए कहा जाएगा उसे बंच करके आपका नाम पूरा पेपर ऊपरी भाग पर डालना है। पूरा नाम, आपकी इयत्ता, विषय ये लिखकर आपकी
उत्तर पत्रिका स्कूल में जमा करनी है। यहाँ इस आज के 13वें दिन का पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद। बंद करेंगे।